ओके। हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 5, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। वो कौन से नए मोड्स हैं, नए तरीके हैं जो बिजनेस करने के लिए हमने डेवलप किए हैं, जो कि बेस्ड हैं ऑन टेक्नोलॉजी में। जिस टॉपिक को हम अभी मेजरली पढ़ रहे हैं वो है ई बिजनेस। ई बिजनेस की डेफिनेशन हमने पढ़ी। वो सारी बिजनेस एक्टिविटी जो ट्रेडिशनली होती थी उनको हमने इंटरनेट या इस तरह के दूसरे नेटवर्क, एग्जांपल के लिए वीपीएन पे करना चालू कर दिया। एक्टिविटीज़ वही हैं बिजनेस की, परचेज, सेल, मार्केटिंग। आप बिजनेस करते हो तो ये सब एक्टिविटी करनी पड़ती है ना। सामान खरीदना पड़ेगा, सामान बेचना पड़ेगा। इन सबको अगर हम इंटरनेट पे या एनी अदर नेटवर्क को यूज़ करके कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज़ करके कर रहे हैं, तो ये ई बिजनेस कहलाता है। ई बिजनेस और ई कॉमर्स में अंतर बता दिया था। ई कॉमर्स और ई बिजनेस बड़ा बलून है, उसके अंदर छोटा सा बलून है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स अकेली अपनी एक एक्टिविटी है। बहुत सारी और एक्टिविटी होती है बिजनेस में, प्रोडक्शन, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जाम्पल एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो सब ही अगर शामिल कर लोगे तब बनेगा ई बिजनेस। कॉमर्स के साथ साथ इन सबको भी जोड़ोगे तब। 4 डायरेक्शंस में हमने इसे क्लासिफाई किया था, है ना। ई बिजनेस को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हो, तो हम 4 डायरेक्शन में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। बी टू सी, जिसका रिस्पॉन्स बनता है सी टू बी। इसके अलावा सी टू सी, बी टू बी, और इंट्रा बी। इंट्रा बी मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो कम्युनिकेशन होता है बिटवीन डिपार्टमेंट्स एंड बिटवीन द पर्संस ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशन, वो कहलाता है इंट्रा बी। और इंटर का मतलब होता है एक बिजनेस और दूसरे बिजनेस के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, वो इंटर बी है। तो बी टू बी ही इंटर बी है, राइट। ये बी टू बी ही इंटर बी है। बिटवीन, इंटर का मतलब बिटवीन और इंट्रा का मतलब विद इन, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में अगर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। मैंने जस्ट एक कनेक्शन बना लिया ताकि आखिरी टॉपिक पे आ जाए हम इसके। बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के फायदे क्या है, हम इनसे क्या फायदे उठाते हैं। बहुत इजी इजी बातें हैं। देखो, पहले हेडिंग पढ़ लेते हैं। ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। इसे बनाना आसान, कोई बहुत ज़्यादा प्रोसीजरल एस्पेक्ट नहीं है। परमिशंस गवर्नमेंट की वगैरह वगैरह, लाइसेंस लेना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस बनाने के का को बनाना आसान है, बिकॉज प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है। दूसरा, लो इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से मतलब है उसमें जो कैपिटल लगेगा वो कम लगेगा। आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और इंटरनेट की ज़रूरत है और आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक। जिस तरीके से शॉप ओपन करना है तो कहीं बिल्डिंग लेनी पड़ती है, ऐसी जगह बिल्डिंग लेनी पड़ती है जहाँ पे पब्लिक इजीली पहुँच पाए, जो फेमस जगह हो, आसान हो पहुँचने के लिए, पार्किंग की व्यवस्था ठीक हो। महंगी पड़ती है वो। फिर वो शोरूम मेंटेन करना किसी गुड्स के लिए, उसकी अपनी एक कॉस्ट है। वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हायर करके रखना, उसकी अपनी एक कॉस्ट है। इतनी सारी कॉस्ट लगेगी अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से बिजनेस कर रहे हो। और अगर इलेक्ट्रॉनिकली करते हो तो बस प्रोडक्ट कहीं गोडाउन में पड़ा हो आपके पास सेफ, आप अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे उसको अपलोड कर दो, लोग उस अमेजन और फ्लिपकार्ट को देख के आपके प्रोडक्ट को खरीदने लगेंगे। तो कॉस्ट क्या है, एक डिवाइस, एक गोडाउन जो कहीं कोने में है, ऐसी जगह है जहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, उसका रेंट बहुत ज़्यादा नहीं है। और इंटरनेट का इस्तेमाल करो, डिवाइस का इस्तेमाल करो, एप्लीकेशन अपलोड करो, अपनी एप्लीकेशन बना लो या अमेजन या फ्लिपकार्ट पे अपलोड कर दो, लोग अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे, आप उस ऑर्डर को डिलीवर कर दो। तो कंपैरेटिवली कॉस्ट बहुत लो है एज, अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से बिजनेस करते हैं तो उसके उससे कंपेयर करें तो। आई होप मेरा लॉजिक समझ में आए। ठीक है। तो फॉर्मेशन करना आसान है और इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी कम है। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। नो नीड ऑफ प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट, आपको प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, नो नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शॉप्स एंड डिस्प्लेस एंड डिपेंडेंस ऑन नेटवर्क। हमारा जो पूरा डिपेंडेंस है वो नेटवर्क पे है, ना कि इन्वेस्टमेंट पे। ट्रेडिशनल बिजनेस पे पूरा डिपेंडेंस इन्वेस्टमेंट पे होता है। आप जितना अच्छा इन्वेस्टमेंट करोगे उतने
ज़्यादा लोगों तक पहुंचोगे और उतना ज़्यादा आपका सेल्स होगा और प्रॉफिट होगा, रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपका जितना अच्छा नेटवर्क होगा, नेटवर्क का मतलब ये इंटरनेट नहीं सिर्फ, नेटवर्क का मतलब होता है लोगों से कनेक्शन। जितने ज़्यादा दूर तक कनेक्शन बना पाओगे, अब आप उज्जैन में एक दुकान खोलो, कितने लोग आएंगे उससे खरीदने, कुछ खरीदने? ज़्यादा से ज़्यादा उज्जैन के लोग आ जाएंगे, आसपास के गांव के लोग आ जाएंगे, और क्या हो। लेकिन अगर आप इंटरनेट पे हो तो आपका सामान इंडिया में एज वेल एज ग्लोबली भी कोई खरीदना चाहे तो वो भी पॉसिबल। आप अपनी रीच वहां तक ले जा सकते हो, आपके प्रोडक्ट के बारे में ग्लोबल ऑडियंस को समझा सकते हो और उनको अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। इस वजह से इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि हमारा पूरा डिपेंडेंस नेटवर्क पे बेस्ड हो जाएगा अगर हम ई बिजनेस करेंगे। आई होप आज समझ में। एक एग्जांपल बताऊं, पीवीआर है आपकी सिटी में, ठीक है, कितनी अर्निंग होती होगी उसकी, और नेटफ्लिक्स की कितनी अर्निंग होती है? नेटफ्लिक्स को कितने लोग एक्सेस कर सकते हैं, कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं? तो कोई प्लेस भी नहीं ले रखी। आई होप मेरी बात समझ में आ रही। नेटवर्क के लेवल पे देखो, इन्वेस्टमेंट तो छोड़ो, सिर्फ नेटवर्क के लेवल पे ई बिजनेस नेटवर्क पे डिपेंड करता है। जिसका नेटवर्क बढ़ा उसका बिजनेस बढ़ा। और ई बिजनेस स्कोप देता है कि आप अपने नेटवर्क को नेशनल लेवल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल तक के नेटवर्क पे ले जा सकते हो, राइट। तो ये बेनिफिट है ई बिजनेस। कन्वीनियंस की बात करें तो आसानी है, कन्वीनियंट है, आसान है करना। प्रोड्यूसर के लिए भी आसान है, कस्टमर के लिए भी आसान है। मुझे अगर लैपटॉप खरीदना है और मुझे सारे ब्रांड्स देखने हैं, सबकी प्राइस देखनी है, सबकी कॉन्फ़िगरेशन देखनी है, मैं दुकान दुकान जाके देखूंगा तो क्या होगा? एक बार एसर के शोरूम पे गया, डेल पे गया, लेनोवो पे गया, चलो एक आध कोई लोटस या इस तरह की दुकान है, टाटा का चलता है, वहां चला गया, क्रोमा, है ना, वहां चला गया तो थोड़ा सा दिख गए, चलो 4 या 5 ब्रांड्स दिख गए एक जगह। बट दैट इज नॉट सफिशिएंट। उनके पास लिमिटेड स्टॉक है, उतने ही देख सकता हूँ। अगर मैं इंटरनेट पर सर्च करने बैठूं तो जितने पॉसिबल है लगभग मैं सबको अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। तो कस्टमर के तौर पे अब हम हर चीज गूगल करते हैं। जैसे ही हमें कोई प्रोडक्ट लेना है, इसकी प्राइस क्या चल रही है, क्या कॉन्फ़िगरेशन में अवेलेबल है, किन कलर्स में अवेलेबल है, ये सारी चीजें, जो हमारी ये जो चॉइस मेकिंग की एबिलिटी बढ़ गई है ना, हमें इंफॉर्मेशन पे, हमें सभी तरह की इंफॉर्मेशन की एक्सेस मिल गई है। एक्सेस मिलना मतलब हमें हम वहां तक रीच कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन तक। तो हम कभी भी फिक्स्ड, कभी भी, कभी भी मतलब एनी टाइम, किसी भी चीज को, एनीथिंग, कहीं से भी, एनीवेयर, एनीथिंग एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर वी कैन एक्सेस। तो ये जो एडवांटेज है ना एक्सेस का, ये हमें इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस दे रहा है कि कहीं भी कभी भी और किसी भी समय। ये मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिकली, ये फायदा नहीं समझ में आ रहा? अगर ये केवल एक फिजिकल लेक्चर होता तो क्या होता? उस समय पे मैं क्लासरूम में हूँ, उस समय अगर तुम वहां हो, मेंटली प्रेजेंट हो, तो तुम्हें समझ में आएगा। यहाँ पे अभी इलेक्ट्रॉनिकली में तुम तुम्हारे टाइम के हिसाब से, जब तुम्हें पढ़ना है उस हिसाब से, और जितनी देर पढ़ना है उस हिसाब से आप इस इंफॉर्मेशन को, इस लेक्चर को एक्सेस कर सकते हो। दिस इज द बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस, राइट। इनेबल कस्टमर टू शॉप एनी टाइम। कस्टमर के लिए एक और बेनिफिट क्या है? कभी भी परचेस करो, है ना। अगर ट्रेडिशनल बिजनेस से परचेस करते हैं तो भैया शॉप खुलने का समय होता है, शॉप बंद होने का समय होता है, छुट्टी है, त्योहार है, बैंक ओपन है, बैंक बंद है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी समस्याएं हैं।
इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में हमने इन सब को ओवरकम कर लिया, राइट? एम्प्लॉयज कैन डू वर्क फ्रॉम एनीवेयर थ्रू वीपीएन। एम्प्लॉयज को भी यही फायदा बोलते हैं ना, आजकल वर्क फ्रॉम होम करते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क पे कनेक्ट हो जाते हैं, ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है ना। मार्केटिंग वाला घूमते घूमते ही कनेक्टेड है, वो ट्रेन में हो, बस में हो, किसी क्लाइंट से मिलने उसकी शॉप पे गया हो, वो भी कनेक्टेड है। जो प्रोड्यूसर है वो, जो प्रोडक्शन में एम्प्लॉयज शामिल हैं वो फैक्ट्री से कनेक्टेड है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन वाले ऑफिस से कनेक्टेड है, कोई छुट्टी पे है तो घर से कनेक्टेड है, एग्जाम्पल के लिए। कोई काम नहीं रुक रहा है, और ये फैसिलिटी आपको कौन दे रहा है? इंटरनेट दे रहा है, ये टेक्नोलॉजी दे रही है। तो ये जो कन्वीनियंस है, ये आपको ई बिजनेस की वजह से मिला। ई बिजनेस की वजह से अभी तक हमने दो बेनिफिट पढ़े। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस का फॉर्मेशन करना आसान है, और इन्वेस्टमेंट कम लगता है। आप इन्वेस्टमेंट डिपेंडेंस की जगह नेटवर्क डिपेंडेंस की तरफ शिफ्ट होते हैं। दूसरा ई बिजनेस का बेनिफिट है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस, आप इंफॉर्मेशन को एनीवेयर एनी टाइम एंड फॉर एनीथिंग आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो। कस्टमर 24/7 कभी भी शॉपिंग कर सकता है, एम्प्लॉय कहीं से भी कनेक्ट हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेट। ये मैंने अभी तुम्हें कहा था। इंटरनेट और वीपीएन में अंतर इतना है, वीपीएन में इंटरनेट ही होता है बस, पासवर्ड प्रोटेक्टेड सिक्योरिटी रहती है, उस इंटरनेट ही होता है, लेकिन उस इंफॉर्मेशन का एक्सेस उसी को मिलेगा जिसको ऑथेंटिकेशन है, जिसके पास वो पासवर्ड है उस इंफॉर्मेशन को यूज करने। स्पीड, चलो स्पीड की बात करें। अगर कोई बिजनेस एक्टिविटी है तो उसमें कोई गुड्स आपने ढूंढा, खरीदा, आपके पास पहुंचा, आपको लगता होगा स्पीड ट्रेडिशनल बिजनेस में ज्यादा है, क्योंकि सर मैं अभी शॉप पे जाऊंगा, अभी गुड्स खरीद के ले आऊंगा, ठीक है। तो इमीडिएट मुझे गुड्स मिल जाएगा, मुझे मोबाइल लेना है और मैं अभी शॉप पे जाऊंगा, पसंद करूंगा, मोबाइल ले लूंगा। अगर आप कह रहे हो ई बिजनेस में तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ई बिजनेस में क्या होगा? सॉरी, ई बिजनेस में क्या होगा? ई बिजनेस में तो सर मैं अमेजन पे आज ऑर्डर डालूंगा, 2 दिन बाद मोबाइल आएगा। ये स्लो है। मैं ये कहूँगा कि यार तुम ये कंपैरिजन गलत कर रहे हो। एक व्यक्ति को कुर्सी पे खड़ा कर रहे हो, एक को जमीन में खड़ा कर रहे हो, फिर बोल रहे हो कुर्सी वाले की हाइट ज्यादा है। ये रीजनेबल नहीं है कंपैरिजन। अभी मैं थोड़ा सा ही चेंज करता हूँ, अभी तुम्हें समझ में आएगी मेरी बात। जो मोबाइल है वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, या वो तुम्हारी सिटी में अवेलेबल नहीं है। अब तुम्हें मैन्युफैक्चरर से खरीद के लाना है या दुबई से मंगाना है। अब ट्रेडिशनल बिजनेस करो जरा, एक दुबई की फ्लाइट लो, दुबई जाओ और वो प्रोडक्ट खरीद के लाओ। इंडिया में मिलता ही नहीं है, वो मशीन अवेलेबल ही नहीं है इंडिया में। अब बताओ, अगर इलेक्ट्रॉनिक भी मीन्स हैं तुम्हारे पास, तो यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करोगे, पैसे ट्रांसफर करोगे, वो इंटरमीडियरी अपने पास होल्ड करेगा, सामने वाले को बोल देगा कि गुड्स भेजो, मेरे पास पैसे आ गए हैं, उधर से गुड्स आएगा, जैसे ही मुझे डिलीवर होगा पेपाल या वो जो इंटरमीडियरी था वो उधर पेमेंट कर देगा। ये जो मैकेनिज्म हुआ, ये कितना कॉस्ट फ्रेंडली और कितना स्पीड में होगा एज कंपेयर टू कि तुम दुबई उड़ के जाओगे, कुछ देखोगे फिर खरीदोगे। ये हुआ ना बराबर कंपैरिजन। ऐसे ही जो मोबाइल तुम शॉप पे देख के आए हो, वो तो ऑलरेडी वहां पहुंच गया है ना, उससे कंपेयर कर रहे हो उसका जो अभी मैन्युफैक्चरर के पास पड़ा है। दोनों मोड्स को कंपेयर करो, जब जब गुड्स जो है मैन्युफैक्चरर के पास पड़ा है, तब सही कंपैरिजन होगा। तो हमेशा ही स्पीड किसकी ज़्यादा है, चाहे वो डेटा प्रोसेसिंग की स्पीड हो, चाहे वो गुड। अभी एक और एग्जांपल देता हूँ और अच्छे समझ में आएगा। अगर इसी का कंपैरिजन करना है, तुम्हें रेलवे टिकट करानी है, ठीक है, ट्रेन में रिजर्वेशन कराना है, रिजर्वेशन काउंटर पे जाओ, वहाँ लाइन लगी होगी, वहाँ की स्पीड और इंटरनेट की स्पीड, क्या चुनोगे? इलेक्ट्रॉनिक तरीका चुनोगे रिजर्वेशन का, या वहाँ की भीड़ में लग के
लाइन में लग के टिकट करना चुनोगे, बैंक जाओ, वहां भीड़ लगी है, वहां पे से कैश विड्रॉल करना चुनोगे, या एटीएम से कैश विड्रॉल करना चुनोगे, या सीधा ही पेमेंट कर दोगे यूपीआई से? स्पीड किसमें ज्यादा है? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिकली। सो यहाँ पे इंफॉर्मेशन का मूवमेंट बहुत तेज होता है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल, और इस इंफॉर्मेशन के मूवमेंट को तेज होने की वजह से जो स्पीड है बाइंग सेलिंग की वो काफी बढ़ जाती है। तो गुड्स में बाइंग सेलिंग का एग्जांपल भी दिया, और सर्विस में तो बहुत ही अंतर है। जो मैंने एग्जांपल दिया तुम्हें बैंक का और रेलवे रिजर्वेशन का, सर्विस में तो और ज्यादा तेज होता है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस। सो इट नीड वेरी लेस टाइम टू कंप्लीट अ बिजनेस साइकिल। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस साइकिल कंप्लीट करने के लिए, मतलब पूरा ट्रांजेक्शन हैपन होने के लिए, क्योंकि हम इंटरनेट बेस्ड काम कर रहे होते हैं, तो इंफॉर्मेशन का मूवमेंट बहुत तेज होता है, इसलिए ये बिजनेस साइकिल बहुत तेज कंप्लीट होती है। इस वजह से ये बिजनेस ज्यादा स्पीड में परफॉर्म करता है, एज कम इसकी स्पीड ज्यादा है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस। इसका अगला फायदा, ग्लोबल रीच। ये मेरे पिछले एग्जांपल में थोड़ा सा तुम्हें समझ में आया होगा। ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर हमें कोई सामान खरीदना है तो आप उज्जैन से खरीद लोगे, ज़्यादा ज़्यादा इंदौर चले जाओगे, आप अपनी सिटी या अपनी पड़ोस सिटी में जा सकते हो थोड़ी बड़ी में। अमेरिका से खरीदना, दुबई से खरीदना, यूरोप में किसी कंट्री से खरीदना गुड्स को, इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट फीजिबल, बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगी अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से गए तो गुड्स की कॉस्ट पता चला सस्ती है, तुम्हारी ट्रेवलिंग कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन इंटरनेट वहाँ पे आपको हेल्प करता है, आपकी रीच को ग्लोबल बना दिया उसने। एप्लीकेशन पे या पोर्टल पे देखो, बैठ के आराम से गुड्स को, उसकी स्पेसिफिकेशंस देखो और गुड्स मंगा लो, इंपोर्ट कर लो, पेमेंट कर दो। सो ई बिजनेस आपको क्या कर रहा है, इट अलाउज यू, ठीक है, सेलर को भी अलाउ करता है, बायर को भी, कि सेलर अपने गुड्स को लेके ग्लोबल ऑडियंस को या ग्लोबल कस्टमर्स को अप्रोच कर सकता है, और बायर्स को भी ये फ्रीडम मिलती है कि वो अपने जो भी गुड्स उसे लेना है उसे वो ग्लोबल प्रोडक्शन से सिलेक्ट कर पाए, बजाय लोकल प्रोडक्शन से। उज्जैन के प्रोड्यूसर्स की बजाय मैं ग्लोबल प्रोड्यूसर्स में देखूंगा, मुझे जो गुड्स चाहिए वो मेरी नीड एंड वांट सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो ग्लोबली कहीं भी अवेलेबल होगा, मैं उसे ले सकता हूँ। ये एबिलिटी देता है मुझे ई बिजनेस। गवर्नमेंट देती है या नहीं, आई डोंट नो, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, बट ई बिजनेस तो अलाउ करता है। गवर्नमेंट कह सकती है भैया इस पर्टिकुलर कंट्री से गुड्स नहीं खरीदोगे, ये पर्टिकुलर गुड्स नहीं खरीदोगे, दैट्स ओके, बट ई बिजनेस तो अलाउ कर ही रहा है ना। मूवमेंट है, मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। पेपरलेस सोसाइटी का क्या मतलब होता है? पेपरलेस सोसाइटी का मतलब होता है कि जहाँ पे हम डॉक्यूमेंटेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वो जो पेपर वर्क पे डिपेंडेंस था वो कम हो गया है ई बिजनेस की वजह से, क्योंकि हम तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ओके, और ईमेल आ जाता है, वो डॉक्यूमेंट हो जाता है हमारे लिए। इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट हम यूज करते हैं अब, है ना, पेपर डॉक्यूमेंट यूज नहीं करते। बिल्स भी उसी पे आ जाते हैं, जो भी हम सामान खरीदते हैं उसका बिल जनरेट होता है ना, तो पेपर तो नहीं आता घर पे, ठीक है। गुड्स के साथ तो आ भी जाए, सर्विस के साथ तो वो भी बहुत ही रेयर है, वो भी संभव नहीं है। मेल्स को ही हम आजकल पेपर कंसिडर कर लेते हैं। इवन इंटरेक्शन विद द गवर्नमेंट डिपार्ट, अच्छा ये भी एक मजेदार बात है कि आजकल तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ भी जो भी, जैसे इनकम टैक्स की फाइलिंग है, जीएसटी की फाइलिंग है, तो गवर्नमेंट के साथ भी जो डील होता है वो इलेक्ट्रॉनिकली ही होता है, उसमें भी पेपर वर्क नहीं है पहले जैसा। तो ई बिजनेस का ये बेनिफिट है कि हम पेपरलेस सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं, जो इकोलॉजिकली भी हमारे लिए अच्छा है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली बात है। पेपर मतलब सीधा सीधा इकोलॉजी पे इसका असर पड़ता है, पेड़ कटते हैं, पेपर बना नहीं, और फिर उनका वेस्टेज होता है। सो बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस आई होप तुम्हें समझ में आए होंगे। ये एक थोड़ा सा चार्ट तरीके का समझ लो, प्रोड्यूसर,
से गुड्स मूव करके जाता है होलसेलर, होलसेलर से मूव करके जाता है रिटेलर, रिटेलर से जाता है कस्टमर। ये ट्रेडिशनल तरीका था, हमने इसको ब्रेक कर दिया। सीधा प्रोड्यूसर से कस्टमर को गुड्स पहुंच सकता है, हम इन दोनों को अवॉइड कर सकते हैं। जिसको अवॉइड करना है बीच में से कर दो और इंटरनेट का इस्तेमाल करो। पोर्टल पे जाओ, कुछ परचेज करो, इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट करो, गुड्स डिलीवर होगा, उधर उसको पेमेंट हो जाएगा। बिजनेस साइकिल स्पीड में परफॉर्म होगी। ठीक है, तो ओवरऑल कितने बेनिफिट्स हमने पढ़े हैं देखो जरा। ई बिजनेस का फॉर्मेशन आसान है, ई बिजनेस करना कन्वीनियंट है। कन्वीनियंट किस भाषा में समझाओगे? एक्सेसिंग एनीथिंग एनीवेयर एनी टाइम इनेबल कस्टमर टू शॉप एनी टाइम। तो कुछ भी एक्सेस कर लो कहीं से भी, कस्टमर अपनी शॉपिंग 24/7 कर सकता है, एम्प्लॉय अपने घर से बैठ के काम कर सकते हैं। स्पीड, इंफॉर्मेशन की शेयरिंग फास्ट है, तो पूरे बिजनेस को करने की स्पीड फास्ट है। ग्लोबल रीच, बायर को ये फ्रीडम है, वो कहीं से भी गुड्स खरीद सकते हैं। सेलर को ये अलाउ है कि वो किसी भी ऑडियंस तक जा सकता है, ग्लोबल ऑडियंस को एंटरटेन कर सकता है। और लास्ट थिंग, मूवमेंट टुवर्ड अ पेपरलेस सोसाइटी। सो दैट्स इट। ई बिजनेस के हमारे बेनिफिट्स हो गए। इसके पहले हमने क्लासिफिकेशन पढ़े थे और ई बिजनेस और ई कॉमर्स का कंपैरिजन पढ़ा था, ई बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ी थी। इसके अलावा इसमें कोई टॉपिक है हम देख लेंगे। आई थिंक ई बिजनेस कवर हो गया।